सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निगम क्लासेस। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छे टॉपिक, फेवरेट टॉपिक्स, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक के बारे में, जो बहुत ही बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि हाउ टू स्टडी फॉर गुड मार्क्स। तो हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए ताकि हम अच्छे नंबर ला सकें। तो आप ये वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर आप एक स्टूडेंट हो, तो हो सकता है आप एक स्कूल स्टूडेंट हो या एक कॉलेज स्टूडेंट हो या फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो ये वीडियो आप सबके लिए है कि आप किस तरह से अच्छे नंबर ला सकते हो ताकि आपके नंबर्स, आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे हो जाएं और ज़्यादा अपग्रेड हो जाएं इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करूँगा। मैं यहाँ पर आपको कोई मोटिवेशन नहीं दूँगा, मैं यहाँ पर मार्क्स से किस तरह से आप अपग्रेड कर सकते हो और अच्छे नंबर ला सकते हो उसके बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमें पता होना चाहिए हमें मार्क्स क्यों अच्छे लाने हैं, यानी कि मार्क्स अच्छे लाने से क्या होगा। तो स्कूल मार्क्स की बात हो, चाहे कॉलेज की हो, चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल के नंबर की मार्क्स की बात हो, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मार्क्स की इम्पोर्टेंस क्या है। तो अगर आप मार्क्स की इम्पोर्टेंस जानना चाहते हो तो आप उन बच्चों से पूछ सकते हो जो जिनका जॉब जो यानी कि कट ऑफ जाती है, यानी कि मान लीजिए अगर कोई पेपर है उसमें से 100 में से 90 किसी नंबर कट ऑफ जाती है और उसके 89 रह जाते हैं, तो आप उस बच्चे से मार्क्स की इम्पोर्टेंस पूछ सकते हो कि मार्क्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है। या आप उस बच्चे से इम्पोर्टेंस पूछ सकते हो जो कि फर्स्ट स्कूल में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक आती है और जस्ट वो फर्स्ट की अगर 89 नंबर आते हैं और उसके 88 नंबर, तो आप उस बच्चे से पूछ सकते हो कि जस्ट एक नंबर से या दो नंबर से उसकी रैंक जो पीछे हो गया वो बच्चा, तो मार्क्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो मार्क्स आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइफ, क्योंकि यही हमें डिसाइड करता है कि हमें वो जॉब, वो जगह, वो हमें सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अब इसके लिए हम किस तरीके से और अच्छे लाने के लिए मार्क्स को हम तैयारी कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो हमें स्टडी वेल, हमें जब स्टडी करते हैं जाहिर सी बात है स्टडी हमें करनी पड़ेगी, बट हमें स्टडी कैसे करनी है, हमें स्टडी वेल मैनर में करनी है। वेल मैनर का मतलब है कि हमें लेट के या नींद में या हमें किसी भी कंफर्टेबल, बहुत ही कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल पोजीशन में हमें स्टडी नहीं करनी, क्योंकि उससे हमारा ब्रेन का जो सिस्टम होता है वो कंफर्ट जोन में ज़्यादा भागता है एज़ कम्पेयर फॉर स्टडी। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर अपने आप को एक टेबल और चेयर के थ्रू अगर आप बैठ के करें तो आपके लिए काफ़ी ये पॉजिटिव होगा। और नहीं है अगर आपके पास टेबल चेयर, तो आप सिंपली ना बेड पर ना बैठकर आप फ्लोर पे, ज़मीन पे बैठ सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा स्टडी के लिए। सेकंड बात करते हैं कि हम मार्क्स कैसे अच्छे और गेन कर सकते हैं। उसके लिए जो सेकंड पॉइंट है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट ये है कि हमें क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, यानी कि आप अगर कॉम्पिटिटिव लेवल की या स्टडीज़ भी कर रहे हो तो हमें पता होता है कि हमारे स्कूल में ये सिलेबस, ये हमारे चैप्टर्स, 4-5 चैप्टर जो भी हैं वो आने हैं। आप उससे बाहर का, तो अब उस टॉपिक से, उन टॉपिक से बाहर का ना पढ़ें। अगर आपको पढ़ना है तो उन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें
और साथ में ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप आउट ऑफ सिलेबस यानी कि आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल ना जाएं। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट था। हो सकता है कि आप पढ़ते पढ़ते आपको इंटरेस्ट आने लगे तो आउट ऑफ सिलेबस भी आप जाके पढ़ लें, बट ये चीज़ का बहुत इम्पोर्टेंस रखना है कि आउट ऑफ सिलेबस ना जाए। तो जब हमारे मार्क्स डिसाइड होते हैं तो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड जो ये रैंक्स आती है बच्चों की, अब ज़रूरी नहीं फर्स्ट है तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, सेकंड है तो कम है और थर्ड है तो कम है, बट इनमें जो डिफरेंस होता है रैंक पे बच्चों का, वो डिफरेंस मेन यही होता है कि जो फर्स्ट वाला है वो कितना कम, उसने कितना एक्यूरेट यानी कि कितना अपने एम जो उसके सिलेबस था उसके ऊपर उसने फोकस करा है। तो ये दिखाता है फर्स्ट वाले बच्चे का कि उसने एक्यूरेट जितना सिलेबस पूछा गया था उतना ही पढ़ा। सेकंड वाला बच्चे ने भी पढ़ा बट सेकंड उसकी इसलिए पोजीशन आई, हो सकता है उसने उसी सिलेबस को अच्छे से पढ़ा बट आउट ऑफ सिलेबस थोड़ा सा पढ़ा। तो ये चीज़ें डिफ़र करती हैं रैंक वाइज, और यानी कि जो चीज़ पूछी जा रही है आपको उतना पता होना चाहिए मेन, तब आपके नंबर्स और ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ तो थर्ड पॉइंट जो आता है वो, अब यहाँ पर आजकल ट्रेंड चल चुका है कि नाइट में बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं एज़ कम्पेयर टू मॉर्निंग, बट मेरा मानना ये है जो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह के टाइम मॉर्निंग के टाइम पढ़ना ज़्यादा हमारे लिए जो माइंड होता है, मेमोरी होती है, वो काफ़ी अच्छी उस समय चलती है। तो ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह के समय हमें पढ़ना चाहिए। नाइट के समय भी आप पढ़ सकते हो बट ये आपको लॉन्ग टर्म में आपकी मेमोरी को ये नुकसान पहुंचाएगा, यानी कि आपको ज़्यादा और ज़्यादा मेहनत करनी होगी तब जाके आप उस चीज़ को कैप्चर कर पाओगे। बट वही अगर आप मॉर्निंग में पढ़ते हो तो आपको ईज़िली वो सब चीज़ें ग्रैस्प हो। तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स जो मैं बताना चाह रहा था फॉर गुड मार्क्स, कि आप कैसे अपने नंबर्स को इम्प्रूव करते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।